संबित किसी आनी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे हो मैं नहीं आराम सकते से ना। बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। आप बिल्ली है, चलिए तो अब चलिए, चुप मैं रहिए, बिल्ला, फिर आप हमें बिल्ली, बोलने चलिए दीजिए। बोलिए। चुप रहिए, जैसी बस। बातें आप लोग करते मैं हैं। डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या मैं चुप रहिए, डिबेट व्हाट इज नहीं दिस? चुप करूंगी। रहिए, आप मैं चुप ऐसे रहिए, इंसान के साथ बिल्कुल डिबेट उठिए नहीं और जाइए, बिल्कुल करूंगी। मत चुप रहो करिए भाई, डिबेट, कोई चुप रहो आवश्यकता ना, नहीं है पहले डिबेट बोल करने रहे की। थे। देखिए, आप चुप बोल रहिए रहे ना, थे ना, बोल आप चुके चुप हैं। रहिए, क्या हो गया ये क्या साहब? हेडमास्टर। दोस्तों नमस्कार, मैं फरहान अहमद हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर धुलाई कर दिया। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, भारी बेइज्जती कर दिया। नेशनल टीवी पे संबित पात्रा को इस तरह बेइज्जत करना कहीं ना कहीं एक बड़ा संबित पात्रा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार संबित पात्रा जिस तरह से टीवी की डिबेट में नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, देश में धार्मिक और कई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कल ये उनका जो प्रोपगेंडा था काम नहीं आया और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी सुप्रिया श्रीनेत ने इनके एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और जमकर संबित पात्रा को लताड़ा। यहां तक बोल डाला कि संबित पात्रा जो है बिल्ला है, उन्हें बोलने की आदत नहीं है, ऐसे नीच लोगों के खिलाफ वो इस डिबेट में शामिल नहीं होंगी। यहां तक कि कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने डिबेट में शामिल होने से मना कर दिया। अब समझिए कि किस तरह से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की उस टीवी चैनल में बेइज्जती हुई है जिसके खुद एंकर जो है एक प्रवक्ता बनकर, बीजेपी के प्रवक्ता बनकर डिबेट करवाते हैं, वो कोई और नहीं है। आप नाम भी सुने होंगे, कई बार उन्हें कई कांग्रेस के प्रवक्ता ने उन्हें अच्छी अच्छी गालियां दी है। वो प्रवक्ता जो है कोई और नहीं है बल्कि अमीश देवगन के बजाय आप उन्हें अमीश दुर्गंध बोले तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अमीश दुर्गंध वो शाम होते ही पूरी टीवी की दुनिया में दुर्गंध फैलाना शुरू कर देते हैं। पहले आप इस डिबेट को देखिए कि किस तरह से संबित पात्रा को कांग्रेस की प्रवक्ता ने लुटा कर मारा, डिबेट में रुला मारा। आखिरकार संबित पात्रा को ऐसा लगा कि अब उनका जो नफरत का बाजार है वो अब काम नहीं करने वाला है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बहस किन मुद्दों पर हो रहा था और क्यों आखिरकार इतना दोनों के बीच में झड़प हुई है। जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या मैं चुप रहिए, डिबेट व्हाट नहीं इज दिस? चुप करूंगी। रहिए, आप मैं चुप ऐसे रहिए, इंसान के साथ बिल्कुल डिबेट उठिए और करूंगी। जाइए, बिल्कुल मत चुप रहो करिए भाई, डिबेट, कोई चुप रहो आवश्यकता ना, नहीं है पहले डिबेट बोल करने रहे की। थे। देखिए, आप चुप बोल रहिए रहे ना, थे ना, बोल आप चुके चुप हैं। रहिए, क्या हो गया ये क्या साहब? हेडमास्टर। मैं इतने तरहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं, पता नहीं बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को, खट्टर कहते थे लड़कियों को जींस ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से संबित पात्रा को कल एक डिबेट में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ये बेइज्जती कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आप बिल्ला हैं, आप डिबेट के लायक नहीं हैं, आप इन डिबेटों में नहीं आना चाहिए, और इस तरह की तो तमाम बातें थी वो खुले मंच पर किया गया। उसके बाद जो बीजेपी के एंकर प्रवक्ता हैं, जो एंकर कम उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता कहिए, वो हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन जिस तरह से संबित पात्रा को कल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है उससे साफ जाहिर हुआ है कि अब संबित पात्रा टीवी पर खुद की बेइज्जती कराने के लिए मशहूर हो चुके हैं। कभी भड़वा के नाम पर कभी कोई आके उन्हें दलाल बोल देता है, कभी उन्हें बीजेपी का कुछ एजेंट बता देता है, यानी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो है बीजेपी के प्रवक्ता को अब सुननी पड़ती है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता अब समझ गए हैं कि उनके पार्टी के जो आका है नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश में काला कारनामा कर रहे हैं, उनको गाली अब उनको खाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा किया था वो वादा खरा नहीं उतर रहा है। जब इन सारे सवालों पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल करते हैं तो वो तरह तरह की नौटंकियां करने लगते हैं। कुछ ये भी नौटंकी हुई, पहले आप देखिए संबित पात्रा ने किस तरह से इस पूरी डिबेट में नौटंकी किया। दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे, मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी की बकवास। ये विक्टोरिया है।
दो ये कौड़ी की विक्टोरिया औकात है, नहीं दो तुम्हारी। कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की। 1947 में 2 देश कौड़ी की आजाद हुआ था, औकात नहीं है बीजेपी 2014 में की, नहीं इनकी हुआ था। औकात है, संबित इनकी पात्रा औकात तुम्हारी है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं, अमीश भाई 2 कौड़ी की आप औकात मोदी जी नहीं को है कहेंगे तुम्हारी। मोदी तुम जी की डिबेट 2 करने कौड़ी लायक की औकात आदमी नहीं है। तुमसे आपकी पहले कितनी भी कहा औकात है? आपकी कॉमेडी कितनी सेंटर औकात जाया है? करिए। आपकी कितनी कॉमेडी औकात है? सेंटर तुम्हारी जाया कितनी करिए। औकात है? आपकी क्या तुम्हारी औकात है? कितनी सबको औकात दिख रहा है? है। मोदी जी बोलना की क्या 2 कोई कौड़ी तमीज की तो है नहीं औकात तुम्हें? नहीं है। गधे की इतना तरह आ जाते हो बोलने की बेवकूफी की आप बातें देख रहे करने। हैं इनको, नस्तक है, गधे नस्तर देख है। रही है। कोई बोलने मैं की महिला तमीज है, नहीं मैं है। इतना बस इनको बीच कुछ में बोल नहीं बोलना है। सकता। मैं तो आप शांति से देख रहे हो बात सुन गधा, रही थी। लंगूर, ये क्या क्या बड़े भाषा आए का मेरा प्रयोग महिला कर रही क्या है। करने। महिलाओं का देख आपका रही है कितना इसको, देख महिलाओं रही का है सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं आप वो दिख रहा सोचिए है। जरा, ये महिला खट्टर ने क्या कहा, सबसे तीरथ बदतमीज, रावत ने क्या कहा, अनएजुकेटेड, सबको दिख रहा है। इलिटरेट क्या महिला है, महिलाओं का ठीक सम्मान राहुल कर रहे गांधी हैं? की तरह। जब सबसे महिलाओं ज्यादा के इलिटरेट खिलाफ महिला है, रेप होता है, सबसे तो ज्यादा प्रधानमंत्री अनपढ़ महिला का है, बनाए रखनी चाहिए। पूरा पार्टी के मुंह में दही चल जाता है। अनपढ़ महिला ये है। महिलाओं का सम्मान पूरे करेंगे। देश में किस किस तरह की प्रकार बातें की अब आपको हम बताते हैं कि इस पूरे डिबेट का मुद्दा क्या था और इतनी तीखी बहस क्यों हुई। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के माध्यम से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इराक में तानाशाह सद्दाम हुसैन भी चुनाव जीतते थे। जाहिर है इराक में जिस तरह से सद्दाम हुसैन ने सत्ता पे थे वो भी चुनाव जीतते थे, तानाशाही करके चुनाव जीतते थे। यहाँ भी वही हाल है, तानाशाही है, लोगों की नहीं सुनी जा रही है, लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम देश के जो भी हैं आम वर्ग है, चाहे किसान हो, चाहे वो निजी संस्थान में हो या फिर सरकारी संस्थान में हो या फिर अर्ध सरकारी संस्थान में हो, वो तमाम लोग जो हैं आज सड़क पर हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया है अब लोगों को इस बात का अंदाजा भी होने लगा है कि अब देश में अगर मोदी जी कुछ और दिन तक रहे तो ये देश पूरी तरीके से गुलामी के कगार पर पहुंच जाएगा और पूरी तरीके से सरकारी संपत्ति जो है 2 लोगों के हाथ में चली जाएगी, अडानी और अंबानी के हाथों में बिक जाएगी। क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से रेलवे को बेचा जा रहा है, बैंक को बेचा जा रहा है। अब कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले देखिए कि किस तरह से पूरे देश में बैंक कर्मियों के द्वारा निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। बड़े तादाद में लोग, जितने भी बैंक कर्मी थे, सड़क पर उतर कर मोदी का विरोध कर रहे थे। मोदी जी बंगाल के चुनाव में रोजगार देने की बात करते हैं, वो बंगाल पहुंचते हैं और खुले मंच में लगभग में जो उनके समर्थक आते हैं, मोदी जो भाड़े के समर्थक होकर बुलाया जाता है, उनको फिर से ये झांसा देते हैं कि इस बार मोदी सरकार आएगी तो आपको पूरी तरीके से 15 लाख रुपया आपको देगी, रोजगार देगी। वो तमाम चीज़ें जो पिछले 5 सालों से मोदी सरकार झूठ बोलते हुए आ रही है, अब वही झूठ को अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसमें इस झूठ को और अपग्रेड करके बंगाल चुनाव में झूठ बोला जा रहा है कि हम बंगाल में आएंगे, कोलकाता में आएंगे तो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें जो है मोदी जी के लिए गले का फंदा बनते जा रहा है और ये फंदा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पड़ रहा है, क्योंकि संबित पात्रा अपने पार्टी के लिए, अपना एजेंडा रखने के लिए, अपना मैनिफेस्टो रखने के लिए डिबेट में पहुंचते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है, देश में बेरोजगारी पर सवाल किया जाता है, देश में बढ़ती महंगाई पर सवाल किया जाता है, देश में लोकतंत्र खतरे में, इस पर सवाल किया जाता है, वो तो तरह तरह की नौटंकियां करने लगते हैं, कभी किसी को बिल्लियां बोलने लगते हैं। ये संबित पात्रा है, महिला का किस तरह से सम्मान करते हैं। आप महिला को देखिए कि किस तरह से कांग्रेस की जो महिला प्रवक्ता है उसके सम्मान में कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या संबित पात्रा के दिमाग में वो सारी चीज़ें आती रहती है। और उनका साथ देने के लिए बीजेपी के जो प्रवक्ता, एंकर प्रवक्ता, वो अमीश दुर्गंध नहीं बल्कि उन्हें अमीश दुर्गंध बोलिए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अमीश दुर्गंधी है जो शाम में टीवी की दुनिया में आर पार एक शो लाकर दोनों को लड़ाकर देश के मुद्दों से भटकाता है और लोगों को गुमराह करता है, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाता है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बीजेपी को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ धर्म की राजनीति करके ही बढ़ा सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि हर तरह से लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाए ताकि वो लोकतंत्र पे काबिज होकर लोगों को अपना पंगु बनाकर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करे। कुछ इसी तरह का हो रहा है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर मारा जा रहा है। मंदिरों में जब कोई मुसलमान पानी पीने जा रहा है तो उसे पीट दिया जा रहा है। क्या मंदिरों में जाकर पानी पीना ये कोई गुनाह है? अब बीजेपी के शासनकाल में मंदिरों में जाकर पानी पीना भी अब गुनाह हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं बीजेपी के लिए अब मुसीबत खड़ी करती जा रही है। बीजेपी के लिए खुद जो वादे किए गए थे वो वादा पूरा नहीं होने से अब संबित पात्रा को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि संबित पात्रा तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी अपने बीजेपी के लिए आते हैं, टीवी की दुनिया में बैठते हैं और नफरत फैलाने लगते हैं, लेकिन जब इनसे देश के लिए सवाल कीजिए तो इनके पास जवाब नहीं रहता है। ये तरह तरह की बातें करते रहते हैं, उटपटांग जवाब देने लगते हैं।
कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, महिला को बिल्ली बोल देते हैं, अपने खुद बिल्ला बन जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें संबित पात्रा के लिए एक चुनौती बन गया है और खुद संबित पात्रा खुद गालियाँ खाते हैं। उन्हें भी अब इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अगर वो गालियाँ स्क्रीन पर नहीं खाएंगे, टीवी की डिबेट में बैठकर गालियाँ नहीं खाएंगे, तो इनके अलावा कोई दूसरा उनके पास चारा नहीं है। क्योंकि संबित पात्रा भी जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया था, आज वो झूठ गले का फंदा बनते जा रहा है। जाहिर है जो टीवी का डिबेट है वो पूरी तरीके से स्तरहीन हो चुका है, लोग अब इसे देखना पसंद नहीं करते हैं। खुद एंकर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह का डिबेट से लोग टीवी छोड़ देंगे और ऐसा ही हो रहा है। लोग टीवी की दुनिया से अलग होकर यूट्यूब की दुनिया में शामिल हो चुके हैं। अब बहुत कम ही लोग जो हैं ऐसे डिबेटों को देखते हैं। ये वही लोग देखते हैं जिनके दिलों में नफरत भरा है, जो लोग बीजेपी के अंधभक्त हैं और वो चाहते हैं कि इस देश में नफरत का बाजार जो है बढ़ता रहे, नफरत की दुकानें जो है फलती फूलती रहे और ये नफरत बीजेपी लगातार फैलाती रहे। लेकिन इस तरह के क्या नफरतों से देश का भला होगा, ये हमें और आपको खुद मिलकर सोचना होगा कि देश में जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक बेरोजगारियां नहीं घटेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री जो है बैकफुट पर नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास न तो देश में बेरोजगार हुए नौजवान को देने के लिए रोजगार है और न ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई पैमाना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV10 भारतवर्ष। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।